बीएचयू पहुंचे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का भव्य स्वागत किया गया। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों तथा बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने कहा कि मैं अपनी यादों को ताजा करने आया हूं। मेरे लिए परम सौभाग्य है कि मैं महामना के मंदिर में सम्मिलित हो रहा हूं। भारत सरकार ने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति लागू की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अग्रिम भूमिका में रहे। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव विभाग का हाल बहुत ही खस्ता है। पिछले कार्यकाल में इस गड्ढे को भरने की कोशिश की गई। साधन सहकारी समितियों के साथ हम उसको और बेहतर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज महामना की बगिया में आप आए हैं मंत्री बनने के बाद, कैसी अनुभूति हो रही है? मैं अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए आया हूँ और निश्चित रूप से किसी विद्यार्थी का स्वर्णिम काल होता है जब किसी विश्वविद्यालय में वह शिक्षा ग्रहण करता है। और हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि महामना के इस मंदिर में पावन भूमि पर मुझको यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला और आगे आने वाले समय में जिस तरह से यहाँ से निकलकर बहुत से लोग राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं, तमाम ऐसी विभूतियाँ हैं, उन सबको प्रणाम और नमन करते हुए जिन्होंने यहाँ से निकलने के बाद राष्ट्र के निर्माण का काम किया है, ऐसे सभी लोगों को नमन करते हुए मैं ये आज ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी विद्यार्थियों का ये परम कर्तव्य है जो महामना की इस बगिया से निकले हैं, शिक्षा के इस मंदिर से निकले हैं, उनको इस राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र को विश्व के मानचित्र में, विश्व के पटल पर सबसे उन्नत मस्तक हो भारत का, ऐसी स्थिति में पहुंचाने का संकल्प हम सभी लोगों को लेना चाहिए। मंत्री बनने के बाद कौन सी ऐसी चुनौतियां होंगी? युवाओं के लिए कौन से कार्य ऐसे होने हैं जो आगे? देखिए, आजकल युवाओं के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि जो जरूरी बात यह है कि अच्छी शिक्षा उनको मिल सके। उसके लिए हमारी केंद्र की सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात कही। अभी तक हमारा शिक्षा मंत्रालय नाम भी नहीं था, तो शिक्षा के प्रति कितना संवेदनशील सरकार है। रिंटू जी यहाँ पर हैं, प्रदीप दुबे जी हैं और तमाम कई लोग हैं यहाँ पर, अरविंद शुक्ला जी भी हैं। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब हमने छात्र संघ के उद्घाटन बुलाया था तो मैंने उस समय कहा भी था कि देश में एक शिक्षा मंत्रालय भी नहीं है, मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत वो आता है। तो इसमें कम से कम माननीय अटल जी को ऐसा पहल करना चाहिए कि एक शिक्षा मंत्रालय बने, लेकिन अटल जी को बहुत कम समय ही मिला और तमाम ऐसे झंझावात से गुजरते रहे, मतलब दूसरे दलों पर निर्भरता रही, वो काम उस समय नहीं हो पाया जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नया शिक्षा मंत्रालय बनाया है, शिक्षा के प्रति जो उनका समर्पण है, इससे देश बहुत आगे बढ़ने वाला है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये पूरा लागू हो जाएगी और मैं चाहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में अग्रणी भूमिका रहे। शिक्षा को लेकर छोटे छोटे मुद्दे हैं जो विद्यार्थियों द्वारा उठाए गए। एक बड़ा मुद्दा सीएचएस का इस समय चल रहा है। क्या आपको लगता है कि सीएचएस में जो लॉटरी प्रणाली लाई गई है ये कितना उचित है? मुझको उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर कुछ बोलना मुझे उचित नहीं लगता, लेकिन हाँ संज्ञान कोई आएगी जो उचित होगा। संबंधित व्यक्ति से बात की। आपका विभाग है कोऑपरेटिव का, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है, क्या करने का? ऐसा है कि कोऑपरेटिव बहुत खस्ता हाल विभाग अभी मुझको मिला है और पिछले 5 साल में गड्ढे पूरे करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक वो गड्ढे भरे नहीं जो पिछली सरकारों करके गए थे। अब उसमें हमारा जो प्रमुख कार्य है, हम उसकी समस्याओं को समझ रहे हैं। जो हमारी साधन सहकारी समितियां हैं निचले स्तर पर 7310 के करीब साधन सहकारी समितियां हैं, इनको मजबूत करके ही ढांचे को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बहुत सी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं अभी डूबी हुई हैं, कर्ज में डूबी हुई हैं और वो सही संचालित नहीं हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 में से 16 का लाइसेंस निरस्त कर दिया था, उसको फिर से बहाल करके उसको सही व्यवस्थित तरीके से चलाना और जो चल रही उनको सही ढंग से चलाना और कृषकों को अच्छी से अच्छी बेहतर तरीके से सेवाएं हो सके। जैसे कि उनका गेहूं का नहीं मिल रहा है, फिर भी मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है 70% सहकारिता विभाग खरीदता गेहूं धान, उनको 72 घंटे के भीतर
सभी किसानों को गेहूं का मूल्य का भुगतान किया जाए। इसके अतिरिक्त आगे आने वाले समय में यूरिया का जो ज़रूरत हो, डीएपी की ज़रूरत हो, समय से वो पूरा किया जाए। अभी बहुत नई तकनीकी द्वारा इफ़को ने एक नैनो यूरिया का आविष्कार किया है। उस नैनो यूरिया एक बड़ा जो बैग होता है 45 किलो का, उसको 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर बॉटल से रिप्लेस कर रहे हैं। तो वो नैनो यूरिया के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 5 मई से 15 मई के बीच में सभी ब्लॉक पे एक संगोष्ठी कृषकों के साथ कराई जा रही है, ताकि नैनो यूरिया के बारे में जागरूकता बढ़े और नैनो यूरिया का उपयोग हमारे कृषक कर सकें। धन्यवाद।